प्रिय दर्शकों, आप लोगों के माध्यम में मैं श्री रामचरितमानस के माध्यम से कुछ उपदेश देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम गुरुदेव के प्रार्थना करते हुए ओम चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम बिंदुनादकलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। जैसे आप सब जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस की रचना किए हैं और रामायण 7 कांड में बांटा गया है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं, जैसे रामायण एक ग्रंथ है, पुस्तक के रूप में, ऐसे भगवान का शरीर जो है वो एक एक अंग भी एक एक कांड है। बताते कि बाल कांड प्रभु पाए परे कटे अयोध्या मोहे उदर बन्य आरण्य हृदय किष्किंधा सोहे। उत्तर कांड मुखादर बिंद कही लंका गायो जामे रावण सकल निशाचर समायो। बताते हैं कि बालकांड प्रभु पाए परे कटी अयोध्या मोहे उदर बन्य आरण्य हृदय किष्किंधा सोवे। सुंदर कांठ ग्रीव इमी मुखादर बिंद लंका कहो गायो जामे रावण सकल निशाचर समायो। उत्तर मस्तक जान इमी आदि अंत लव देखिए ये श्रीमन मानस राम तनु। बताते हैं बाल कांड जो है प्रभु के पैर है, गोड़ है। अयोध्या कांड भगवान के कटी हुई बताते हैं। अरण्य कांड पेट के बताया गया है और किष्किंधा कांड हृदय है, जहाँ भक्त और भगवान के भेंट होते हैं। और बताते हैं सुंदर कांड ग्रीव घटाई है, जो धड़ और सिर के मिलाते हैं। और लंका कांड मुख को बताया गया है। और बताते हैं उत्तर कांड मस्तक है। तो ये 7 कांड जो है रामायण में ग्रंथ के रूप में है, लेकिन ये पूरा शरीर भी अगर आप देखेंगे तो रामायण है। इसमें राम आत्मा है, माँ सीता शक्ति कुंडली शक्ति के रूप में, भरत बुद्धि, शत्रुघ्न मन, लक्ष्मण शरीर है। बताते हैं कि पूरा शरीर हनुमान जी श्वास के रूप में, पूरा राम दरबार इसी शरीर में विराजमान है। अगर हम अपने शरीर को समझ जाएंगे तो हम पूरा रामायण समझ सकते हैं। अलसवै ons lichaam beter kunnen begrijpen en luisteren naar ons lichaam, kunnen wij de रामचरितमानस beter begrijpen। आप देखते हैं रामचरितमानस, आप मन के मांझेंगे तो आपके चरित्र बनेंगे। अब जब चरित्र बनेंगे तब राम मिलेंगे। अगर आप मन के रोकेंगे, वो मन भागे, बहुत चंचल मन है, मन बहुत चंचल भागे इधर उधर। तब मन के जब हम अपने एकाग्र कर लेंगे, मन से कुछ काम करेंगे, तब फिर चरित्र बनी। चरित्र से उनसे दून लातन ओम खांग met mensen। जब चरित्र ठीक होंगे तब राम के हम प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा is onmogelijk in dit leven। En राम भी आप देखिए लिखेंगे अल्फाबेटिsch volgorde में, kom je op 9 uit। सीताराम लिखिए kom je op 108 uit हिंदी के अल्फाबेट में। इसीलिए 108 के बहुत महत्व, हर एक माला में वैसे 100 रख सकते थे, लेकिन 108 है। तो राम लिखेंगे आप, राम 25-22 है, आ है 2 और म है 27। तो 27 plus 7 is 54। और सीता भी लिखे तो 54, 54 plus 54 kom je op 108। En als je 1 plus 8 optelt, kom je op 9। तो 9 पूर्ण है
tafel van 9 जो पूर्ण अंक है सब som जो है सब 9 आते हैं. 1 maal 9 is 9, 2 maal 9 is 18, 1 plus 8 is 9. 3 maal 9 is 7, 2 plus 7. तो पूरा जो अंक है तो राम बोलने से हमारे जीवन में पूर्णता आती है. इसीलिए हम लोग राम राम बोलते हैं. एक बार राम राम कर ले लो, एक माला के जाप बोले हो जाते हैं. बताते हैं तो कहने का अभिप्राय रामायण में जो हम सीख देखते हैं, भगवान हम लोग को दिखा करके चरित्र करके गए हैं, उसके अनुकरण जब हम करेंगे, als we dat volgen, dan kunnen wij ons doel bereiken. Voorbeeldfiguur है, ideaal. राम भगवान हम लोग के ideaal सिचुएशन है. अब शुरुआत में रामायण में बताई से कि मति कीरति गति भूति भलाई, जब जहाँ जही जतन जही पाई, सो जानब सतसंग प्रभाऊं, लो कहूँ वेद नानु पाऊं. बताते हैं सत्संग से क्या प्राप्त होती. सत्संग करने से मति बुद्धि है. भगवान से हम लोग क्या गाते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, प्रभु सबके परम गति, किस विध मिलहु दयामय, तुमको मैं कुमति. हम कुमति कुत्सित बुद्धि है. हम लोग के बुद्धि साफ करना, अच्छा करना है. तो इसीलिए बताते रामायण में कि मति कीर्ति यश, कोई के बखान करने के लिए जो अच्छा कार्य करते हैं उसके गुण गान करने के, उसको यश बताए, रूम. मति कीर गति फॉरखांगन, आगे बढ़ने के लिए जो भी हम आप कर रहे हैं दिन भर में, जो हम आप कर रहे हैं उसको सुख सुविधा के लिए. Alles wat wij op een dag doen om het goed te hebben, om het zoveel mogelijk makkelijk te hebben, इसीलिए हम लोग करते हैं. तो इसीलिए बताते हैं मति की गति भूति. भूति मतलब से हम लोग के क्या कहते हैं, भूति से धन संपत्ति प्राप्त होती है. और कहते हैं भलाई, सत्संग से ही भलाई. वह अभी बताइए मैत्वी ओम खाद दार में राखिए बस में, जिसके जैसे करियो संग वैसे चढ़ी रंग, जैसे पियो पानी वैसे बनी बानी, जैसे खाइयो अन्न वैसे बनी मन, और जैसे रखियो शुद्धि वैसे बनी बुद्धि. तो इसीलिए बताते कि हम लोग के कम से कम उस पर विचार करना चाहिए कि किसके साथ हम उठ बैठ रहे हैं, हमारा मित्र कैसा है, सत्संगी है कि नहीं है. क्योंकि सत्संग बहुत दुर्लभ है संसार में. ये कलिकाल में बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, जे न पाई पर लोक सवारा. बताते ही मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ किस लिए, साधना करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए. ये शरीर से met dit lichaam moeten wij proberen het bevrijding, verlossing, moksha. Het is mogelijk. Als we dat pad bewandelen, वो रास्ता जब चलेंगे हम भक्ति मार्ग पर, तो इसी जीवन में, इसी हॉलैंड देश में हम लोग उस मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं. लेकिन उस पर चलना है, अमल करना है. अगर नहीं करेंगे तब हम तो इसीलिए बताते हैं अच्छे लोग के साथ हम उठना बैठना. भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमको ऐसा संग दीजिए, ऐसा मित्र दीजिए जिससे हम अच्छे मार्ग पर चलें, कुछ सीखे, ज्ञान सीखे, भक्ति मार्ग पर अग्रसर हो. और सत्संग में अनिवार्य है हमको जाना है. सत्संग से ज्ञान प्राप्त होती है, ज्ञान हम लोग को मिलते हैं. तो अनिवार्य है कि हम सत्संग जीवन में करें. क्योंकि मनुष्य शरीर पा करके लोग कहते हैं कि कुछ नहीं, खाना पीना मौज मस्ती करके हम चले जाएंगे तो क्या प्राप्त होंगे. क्योंकि पशु भी आते हैं, बच्चे हो जाते हैं, बच्चे भी पाल लेते हैं. dieren vermenigvuldigen zich ook, slapen, eten, drinken, vermenigvuldigen en brengen ook kinderen groot. Als een mens alleen dat doet, dan zijn we gelijk een dier. शास्त्र ये बताते, हम नहीं बोलते हैं.
अगर हम मनुष्य उतने करें, वैसे न सोशल मास एप्लीकेशन हम लोग के ज्ञान है, जिससे हम मुझे पता है क्या गलत है क्या ना गलत, क्या करनी है क्या नहीं करनी है. Wat we moeten doen, wat we niet moeten doen. We weten dat allemaal. En het mooie van het hele verhaal is hier, mijn गुरुजी zei, हमारे गुरुजी बताते थे, बेटे इस संसार में कोई अनजान व्यक्ति आपको दुख नहीं देंगे. जिसके साथ आप उठ बैठ रहे हैं, आपके रिश्तेदार मित्र परिवार, वही आपको दुख देंगे. Met mensen wie je omgaat, die gaan je pijn en teleurstelling bezorgen. तो इसीलिए बताते हैं कि हम लोग की कोशिश करना है अपने जीवन में जो भी पर्याप्त है अच्छे से कोशिश. जब हमके उस ज्ञान हो जाएंगे बुद्धि कि राम सब में रमा हुआ है, राम सब के अंतर है, अंतर्यामी राम सब में विराजमान है, उस स्तर पर जब हम पहुंच जाएंगे. गोस्वामी जी क्या कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी. बताते हैं राममय सब है और सबके हम प्रणाम करी लो. पेड़ पौधा पालू जितना सब जीव जंतु, want dieren, plantenleven hebben ook een leven. Hè? Planten groeien en bloeien ook. पेड़ पौधे सब में जीव है, सब में है. तो इसीलिए जब राममय जीवन में हम दर्शन करेंगे, पहुंच जाएंगे उस स्तर पे, तब हम फिर आनंद है, मस्ती है फिर जीवन में. तब किससे फिर हम दुर्व्यवहार करेंगे. रामायण वही हम लोग को सिखाते हैं धर्म पे चलने के लिए. हमें निज धर्म पर चलने के सिखाते रोज रामायण. सदा शुभ आचरण करना, शुभ आचरण अच्छे व्यवहार के साथ, ऐसा प्रोसेस है. मतलब हम मनुष्य होकर के जब कोशिश करेंगे तो क्या ना हम प्राप्त कर सकते हैं. Als mens zijn kunnen wij alles bereiken in het leven als we dat willen. Alleen moeten we die weg bewandelen. उस रास्ता चलना पड़ेगा. तो इसीलिए कोशिश करना है. हमारे शायद परिस्थिति है कि पहले हम सोचते थे हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब ना समझता था सब कुछ समझा हूं मैं. जब समझ आया तो समझा कुछ नहीं समझा मैं. Toen ik onwetend was, dacht ik dat ik alles wist. Nu ik een beetje weet, ben ik erachter gekomen dat ik niets weet. कुछ नहीं जानता. यथा ग्रंथ है समुद्र. Het is net een oceaan van wijsheid. En wij kunnen een paar druppels daaruit halen. एक आध बूंद जीवन के आनंद के लिए उसमें से हम ज्ञान के सागर में से हम निकाल लें तो हमारे जीवन धन्य हो जाएंगे. तब हमारा जीवन धन्य होंगे. और वही रामायण भगवान राम, श्री रामचंद्र जी हम लोग के दिखाते हैं. क्या वो बैठ करके वहीं से नहीं कर सकते, लेकिन वो जाते हैं, बन बन भटकते हैं और सबके दर्शन देते अपने. जा करके मिल करके हर एक कार्य वो कर सकते, लेकिन सबके साथ मिल करके brede draagvlak creëren in de gemeenschap, maatschappij में. क्योंकि अकेले हम नहीं चल सकते, wij zijn een deel van de maatschappij. हम लोग समाज के अंग हैं. अगर समाज न ठीक चले, हम अपने हर एक व्यक्ति अपने के परिवर्तन करेंगे तो समाज ठीक हो जाएंगे. Net als je een steen gooit in een meer, dan zie je die kring allemaal. ऐसे kringloop है. इसीलिए बताते हैं अगर हम कोशिश करेंगे रामायण का बताए हुए रास्ता पे चलने के लिए, तब हम प्रभु के प्राप्त करेंगे और उस आनंद के अनुभव करेंगे. रामायण में बहुत सी चीज बताएंगे हैं. भक्ति के फिर उस पर जोड़ देते हैं कि पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचि राकर नाना, मरमी सज्जन सुमति कुडारी, ज्ञान बैराग नयन उरगारी, भाव सहित खोजे जो प्राणी, पाव भक्ति मनि सब सुख खानी. बताते जितना हम लोग के शास्त्र है पहाड़ के समान है. heilig bergen. और ओमन क्या है berg में? उहेगा दियामांत ख्रोत है. और के बताई सके कहाँ पे दियामांत है? सैस मुखराफन बतावे है यहाँ दियामांत. ऐसे सदगुरु जो है वो ग्रंथ में बताते कि यहाँ यहाँ ये सब बात राम रूपी हीरा दियामांत रखा हुआ है, आप उसमें से निकाल लेंगे. उस रास्ता बताते, जो रास्ता पे चले हैं
कि सुमति, ज्ञान वैराग नयन उर्गारी। आंख कैसा होना चाहिए? ज्ञान और वैराग्य, ये आंख वैसा होना चाहिए। और बुद्धि जैसे कुदार खोदने के लिए बुद्धि से, और भाव सहित खोजे जो प्राणी। अच्छा विचार किया जाए, हम लोग जो भी कुछ हम पूजा पाठ करते, कुछ करते, भगवान कुछ लेते हमसे, आप प्रसाद चढ़ाते हैं, जो भी कुछ भगवान सब लौटाड़ के हम लोग के वापस दे देते। हर एक चीज जो वस्तु है, हाँ उसका जरूर रस ले लेता है, आनंद ले लेते हैं, लेकिन हम लोग के सब वापस कर देते पूर्ण रूप से। तो इसीलिए अगर जब भाव के साथ हम कुछ कार्य करेंगे, हमारी भावना शुद्ध होनी चाहिए। जब भावना ठीक है तब फिर कुछ दुर्लभ नहीं संसार में। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जाको कुछ न चाहिए वो शाहन की भी शाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही सब प्राप्त करता है, और जो मांगते हैं उसको कुछ नहीं मिलता है, भगवान अपने आप देते हैं। तो इस रास्ता पे चल करके गोस्वामी तुलसीदास के जीवन से हम लोग देखते हैं, सीखते हैं, और बताते हैं कि हम लोग के इस राम रूपी धन जो है रामचरितमानस में, अगर हम उस पर चलेंगे, अमल करेंगे, तो अवश्य हम उस आनंद के भागी बनेंगे, प्रभु के कृपा पात्र बनेंगे। भगवान बताते हैं कि हम सब तरह से आपके हम शरण में ले हुए हैं, हम आपको नहीं छोड़े हैं। हम लोग छोड़ देते, हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग भगवान के भूल जाते। जब समय आते हैं याद करते, तब हाय राम करते, फिर तब रोते हैं, फिर हम लोग सिर पटकते पछताते हैं। अगर रोज करेंगे, प्रतिदिन पूजनम धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम बताए प्रतिदिन भगवान की पूजा करना चाहिए। एल्क दह कहीं दह माह उपस्लान, जैसे प्रतिदिन भोजन करते हैं, ऐसे प्रतिदिन भजन, भगवान के भजन करना है, भाव मिलाना है। बिना भजन के भोजन नहीं करना चाहिए, बताया गया वो पाप है। बिना भक्ति भाव करना, भोजन करना पाप है। जैसे रोज हम लोग भोजन करते, अगर उस रास्ता पर हम चलेंगे तो हम समझेंगे, तब हमारे जीवन में, और एक सदगुरु के अनिवार्य, बिना गुरु के ज्ञान नहीं प्राप्त हुई। बिना गुरु के ये सब ज्ञान जो है, ये सब गुह्य ज्ञान है न। गीता में भगवान बताते 3 प्रकार के ज्ञान है, गुह्य ज्ञान, गुह्यतर और गुह्यतम। गीता 15 रूप से कम भगवान समझाते हैं खुद बेहतर एंड बेस्ट, द बेस्ट कैनस, दैट इज द वे साइट है, जो बतावे है कि गुह्य ज्ञान समझने के लिए बताते हैं शंकर भगवान कि वो जो गोपनीय बात है भी वो अपने शिष्य के प्रदान कर देते हैं। श्रोता बतावे कैसन होना चाहिए, लयस्तरार मुठकुट सैन। वक्ता चाहे पागल रहे, लेकिन श्रोता जब सुनने वाला अच्छा रहेगा। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, पाए उमा गोप्यम अपनी सज्जन करे प्रकार। 5 क्वालिटी, शुद्धमति, सुशील है निदर, सुशील, सुचि रैन, और श्रोता सुशील सुचि है, और बतावे कथा के रसिक, कथा सुनने के। नहीं लोग कहते हैं बार बार वही राम रावण के कथा सुनते सुनते हम हैं, कथा के जो रसिक है और भगवान के दास भक्त है, उनके आनंद आएगा कथा सुनने में, श्रवण करने में।